बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण सत्यनारायण नारायण नारायण हरि हरि। 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 सत्यनारायण की कथा करें, प्रारंभ वेद व्यास, कुल जग का कल्याण हो, राखें मन में आस। सुत प्रभु का ध्यान लगाए, ऋषियों को ये कथा सुनाए। सुत प्रभु का ध्यान लगाए, ऋषियों को ये कथा सुनाए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जब ऋषि मुनियों ने लोकहित के लिए सूत जी से प्रश्न किया तो सूत जी ने पहले भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया और ऋषियों को ये कथा सुनानी प्रारंभ की। प्रभु से नारद जी यूं बोले, अपने मन के भ्रम यूं खोले। मृत्यु लोक में दुखी है प्राणी, तन मन की नित होती हानि। तन में रोग और मन में शोक, तड़प रहे सृष्टि के लोग। कोई उपाय प्रभु ऐसा हो, जो सुख दे प्राणी जन को। पाप नाश का साधन कहिए, जाकी छाया में सुखी रहिए। हर प्राणी की है अभिलाषा, बोल रहा है एक ही भाषा। आँख झपकते सुख पा जाऊं, शांति की देवी प्रणाम। सुख और शांति मिल जाए शीघ्र, यही इच्छा प्रभु घर घर। प्रभु मैं शरण आया हूं, प्राणी मात्र के लिए आपकी कृपा का याचक हूं। नारद जी की परोपकार भरी वाणी सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, प्रश्न कियो तुम नारद सुंदर, जग की भलाई जिसके अंदर। अब मैं कहूँ उपाय तो के, जिससे मोह और ममता छूटे। एक ही व्रत है अति अपार, जिससे सबका हो उद्धार। प्रकट करूं मैं प्यार से तेरे, शब्द सुनो धर ध्यान ये मेरे।
सुनो परोपकारी नारद, हर युग में और विशेषकर कलयुग में शीघ्र से शीघ्र फल देने वाले व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। अर्थात सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखकर उनका पूजन करना। नारद जी प्रसन्न हुए सुन, अब विधिस की कहिए भगवन, पूजन सुमरन ढंग बताओ, व्रत की विधि विधान सुनाओ। व्रत ये किसने किसने किया है, उसको क्या फल आप दिया है, कौन से दिन को है ये करना, जीवन का दुख जिससे हरना। सवा पाव या सवा सेर या सवा ही मन चूरण बनवावे, पूजन सत्यनारायण करके प्रेम से कथा में ध्यान लगावे। केले का फल भोग लगावे, शक्ति योग्य दक्षिणा चढ़ावे, पंडित को प्रसाद करावे, स्वयं भी प्रसाद वो पावे। फिर प्रभु भजन में ध्यान लगावे, नाच नाच कर कीर्तन गावे। नारद जी को प्रभु के वचन सुनकर ऐसा लगा कि मानो किसी ने उनके दुख की ज्वाला को शीतल जल से ठंडा कर दिया है। बस फिर क्या था, नारद जी नाच नाच कर गाने लगे। श्री सत्यनारायण का पूजन सबसे प्यारा है। श्री सत्यनारायण का पूजन सबसे प्यारा है। ये व्रत सब व्रतों में ऊंचा सबसे न्यारा है। ये व्रत सब व्रतों में ऊंचा सबसे न्यारा है। श्री सत्यनारायण का पूजन सबसे प्यारा है। श्री सत्यनारायण का पूजन सबसे प्यारा है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारद जी को नाचते गाते देखकर इस तरह सत्यनारायण जी की इस अमर कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तजनों, सत्यनारायण जी की कथा के दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण पर कृपा का वर्णन है, ब्राह्मण के गुणों का वर्णन है। भगवान ने यह बताने के लिए कि मैं चारों वर्णों में कोई अंतर नहीं मानता, कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या हरिजन, सब पर एक समान ही कृपा करता हूं। यही श्री सत्यनारायण देव की कथा का सार है। काशी में रहने वाले शतानंद जी ये जानते थे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन
सब धन धूल समान। वेद व्यास जी सत्यनारायण की इस पावन कथा में बताते हैं कि गोधन अर्थात गाय का धन, गज धन अर्थात हाथी का धन, बाज धन अर्थात बाजों का धन और रतन धन खान अर्थात हीरे जवाहरात की खानों का धन बहुत बड़े धन हैं। परंतु जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान के प्रेमियों, यही संतोष धन पंडित शतानंद का सबसे बड़ा धन था। भले वो दरिद्र था, गरीब था, परंतु फिर भी आनंद में रहता था। इसीलिए भगवान ने सत्यनारायण पूजन, व्रत और कथा के फल को प्रकट करने के लिए सबसे पहले इसी पंडित शतानंद को चुना। प्रभु को ब्राह्मण सदा है प्यारे, जैसे माँ को पुत्र दुलारे। ब्राह्मण रूप धार प्रभु आए, शतानंद को वचन सुनाए। भूमि देव क्या दशा बनाई, काहे दरिद्रता इतनी छाई। भगवान जब बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारकर शतानंद के सामने प्रकट हो गए और पूछा कि पंडित जी क्या बात है? महान विद्वान हो, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, फिर भी ये दरिद्रता कैसी? शतानंद जी ने भगवान को पहचान लिया और बोले, प्रभु जी तुमको लिया पहचान, काहे को बनते हो अनजान। समय कठिन है कैसे टालूं, भिक्षा मांग परिवार को पालूं। बिन मांगे देते नहीं, आया समय कठोर। ऐसा प्रभु ना कीजिए, बिनती करूं कर जोर। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान बोले, तुम सब वेद के जानन वारे, भूल गए क्यों विप्र प्यारे। सत्यनारायण का व्रत कीजे, जाते मन वांछित फल लीजे। अंतर ध्यान भये प्रभु कह कर, शतानंद गद गद दर्शन कर। प्रण किया जो आज मैं पाऊं, सत्यनारायण की पूजा कराऊं। कर संकल्प चला वो घर से, जब ही वो नगरी में आया। सत्यनारायण की कृपा से एक धनी ने उसे बुलाया। पूजन करके पास बिठाया, पहले उसको भोज कराया।
पाछे मुँह मांगा धन दीन्हा, जाते उसने पूजन कीन्हा। बंधु बांधव और सखा बुलाए, कथा कही और भोग लगाए। पूजन कथा से दुख से छूटा, जीवन में लिया स्वर्ग का जूठा। सब ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी का धन्यवाद किया और विनय पूर्वक प्रार्थना की कि भगवान, सत्यनारायण देव की कथा इतनी प्यारी, इतनी मनभावनी और सुंदर है कि इससे जी नहीं भरता। कृपा करके ये बतलाइए। उस ब्राह्मण का देख के पूजन और किसी ने पूजन कीन्हा। अपने भोजन और भजन का किसी ने फिर ये साधन चीन्हा। सूत जी ने आनंद भरे स्वर में ऋषि मुनियों को बताया कि एक छोटी जाति का लकड़हारा प्रतिदिन वन से लकड़ियां चुनकर लाता था और उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता था। वह ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखता था। वह आते जाते शतानंद जी को दंडवत प्रणाम भी करता था। एक दिन उसने देखा कि पंडित शतानंद की झोपड़ी की जगह सुंदर भवन बन गया है और बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई पूजन भी हो रहा है। लकड़हारे ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यह कौन से देवता की आप पर कृपा हुई है कि झोपड़ी से महल बन गया, और आप इतने सुंदर ढंग से किस देवता का पूजन कर रहे हैं? पंडित जी लकड़हारे के इस प्रश्न से अति प्रसन्न हुए और बोले, ये सत्यनारायण का पूजन है, उनकी कथा का आयोजन है। उन्हीं से ये सम्मान मिला है, धन दौलत सुख मान मिला है। लकड़हारे ने तब प्रण कीन्हा, मैं भी आज जो पैसा पाऊं, लकड़ी बेच के करूंगा पूजा, कीर्तन कथा हरि गुण गाऊं। जल पी कर सिर पर धर लकड़ी, नगर में लकड़ी बेचन जावे। सत्यनारायण की कृपा से एक लकड़ी चंदन बन जावे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यूं तो लकड़हारा प्रतिदिन ही लकड़ियां बेचता था, परंतु आज तो उसने प्रण किया था कि आज की लकड़ियों से जो पैसा मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। अब सत्यनारायण भगवान की कृपा का चमत्कार देखिए। जब लकड़हारा बाजार में लकड़ियां बेचने लगा तो सत्यनारायण जी ने उन लकड़ियों में से एक लकड़ी चंदन की बना दी। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि चंदन की लकड़ी का कितना धन मिलता होगा। नित्य प्रति से धन मिला ज्यादा, हर्ष हुआ मन अति अगाधा। उस धन से जा पूजन कीन्हा, सुख पाया और आदर लीन्हा। धनवंता तब वो भया और भया पुत्रों वाला। पूजन से भगवान हरि के खुल गया भाग्य का ताला। फिर जीवन भर पूजन कीन्हा और सुख शांति पाई।
अंतकाल बैकुंठ धाम में ऊंची पदवी अपनाई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह श्री सत्यनारायण देव की अमर कथा का यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सूत जी बोले, अब मैं तुम्हें एक क्षत्रिय राजा और एक व्यापारी वैश्य की कथा सुनाता हूं। एक नगरी में रहता राजा, उल्का मुख था उसका नाम। प्रजा का पालक और सतभाषी, सतपूजन था उसका काम। नित मंदिर में जाने वाला, प्रसाद प्रभु का पाने वाला, धन धान से जीवन सफल करे। विप्रों की वो झोली रोज भरे। नदी के तट पर पत्नी के संग एक दिन पूजा करते थे। सत्यनारायण का व्रत किया था, हरि नाम से झोली भरते थे। किसी समय एक नौका आई, आकर लंगर दिया गिराई। एक व्यापारी इसमें आया, साधु बनिया नाम बताया। राजा से कर जोड़ के पूछा, कौन सा पूजन यज्ञ है चलता। वैश्य के पूछने पर राजा उल्का मुख बोले, महाजन जी, हमारे संतान नहीं है, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए हम लोग श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं। हमने आज व्रत रखा हुआ है। हम अपने देवता पर तुलसी दल चढ़ा रहे हैं। राजा के मुख से सत्यनारायण व्रत और कथा की बात सुनकर साधु बनिया बोला, ये दुख तो है मुझे भी राजन, मेरे घर नहीं है लाल। मैं भी यही करूँगा पूजा, जिससे चमके मेरी भाल। सब विधि पूछ कर आया साधु अपने घर पर। पत्नी ने तब जोड़े हाथ, कितना लाभ हुआ है नाथ। बनिए ने हंस कर बतलाया, लाभ ही लाभ कमा कर आया। बहुत अमोलक पाया
है धन सत्यनारायण जी का पूजन। उस व्रत से संतान है होती, दुख दरिद्र को जो है हरती। वैश्य के घर में हुई बालिका, सूने घर में दीपक चमका। पत्नी बोली वचन निभाओ, व्रत राखो पूजन करवाओ। बनिया बोला तू है भोली, अभी तो खाली भरी है झोली। प्रसूति पर भी खर्च हुआ है, कितनी धूम से जश्न किया है। अभी और नहीं खर्च करेंगे, ब्याह समय पूजन कर देंगे। द्रव्य की कीमत तू क्या जाने, कितने मुश्किल होते कमाने। इस तरह वैश्य ने अपनी पत्नी को चुप करवा दिया। अब कन्या बड़ी होने लगी। कलावती भी बढ़ती जाए, आखिर पंडित लियो बुलाए। इसके योग्य कोई वर लाओ, मेरी चिंता आप मिटाओ। एक अकेला और व्यापारी, जिसको इकलापन लाचारी। इसको पंडित लेकर आया, साधु वैश्य के मन को भाया। बेटी मुहूर्त शादी कीन्ही, यूं घर की आबादी कीन्ही। साधु बनिए ने अपनी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया। अब धर्मपत्नी ने याद कराया कि देखिए, जब हमारे संतान नहीं थी, आपने सत्यनारायण जी से संतान मांगी थी और प्रण किया था कि जब हमारे संतान होगी तो हम आपका पूजन करेंगे। सत्यनारायण जी के आशीर्वाद से ही कलावती का जन्म हुआ और आपने व्रत और पूजन टाल दिया और कह दिया कि ब्याह के समय करेंगे। अब तो बेटी का विवाह हो गया है, आइए अब तो पूजन कर लें। परंतु साधु वैश्य ने पत्नी को गुस्से से डांटा। तेरी तो मति गई है मारी, खर्च ब्याह पर हुआ है भारी। चिंता मत कर, व्रत करूंगा, अपने वचन से नहीं टलूंगा। अब जब नाती होगा प्यारी, तब कर लेना व्रत की तैयारी। लोभी बनिया फंसा लोभ में, प्रभु से धोखा करता है। अपने वचन से फिर जाता है, जिसके बदले दुख भरता है। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात, बनिया लोभ में आ गया और बेटी के विवाह पर भी व्रत और पूजन नहीं किया। जमाई को लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। ले दामाद को संग में अपने, फिर देखे व्यापार के सपने। दोनों चल दिए और कमाने, मानो 100 का लाख बनाने। रतनसार नगरी में आए, चंद्र केतु जहाँ राज कमाए। अब तो भगवान रूठ गए हैं, इसने कितने प्रण किए हैं। अब
भगवन लीला दिखलाए, माया के दो चोर बनाए। चंद्र के तू घर चोरी कीन्ही, बहुमूल्य माया हर लीन्ही। चोरों के पाछे पड़े रक्षक लिए हथियार, चोर वो माया धर गए जहां पे बैठे वनज कुमार। रक्षक ने जा साधु पकड़ा, संग में उसका जमाई जकड़ा। राजा ने उनको धमकाया, कारागार का हुक्म सुनाया। थर थर कांपे उनकी काया, प्रभु से धोखे का फल पाया। उधर भी घर में चोरी हो गई, घर की पूंजी सारी खो गई। लीलावती समझ गई लीला, हमसे प्रभु जी रुष्ट भये हैं। उनका व्रत पूजन नहीं कीन्हा, हम ही पापी दुष्ट भये हैं। एक दिन कलावती ने एक घर में सत्यनारायण का पूजन देखा। ले प्रसाद वहां से आई, मानो पलटी उनकी रेखा। कलावती ने बताया, मां, मैं सत्यनारायण देव जी के पूजन में गई थी। ये देखो, प्रसाद लेकर आई हूं। लीलावती को खुशी हुई, पूजन याद आ गया। पूजन लीलावती ने कीन्हा, पति के दोष को क्षमा कराया। तब प्रसन्न भय सत्य देवा, चंद्र केतु को स्वप्न दिखाया। साधु और ये वनिक कुमार है निर्दोष और लाचार। छोड़ इन्हें निर्भय कर दीजिए, धन इनका दुगुना कर दीजिए। राजा उसी समय कारागार में आए और दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया। इस तरह सत्यनारायण भगवान की कथा का यह 3रा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सूत जी कहते हैं, साधु वैश्य ने नौका भर ली, घर जाने की इच्छा कर ली। फिर प्रभु ने परीक्षा की ठानी, दंडी स्वामी का रूप बनाया। साहूकार है क्या नौका में, कहां से इतनी माया लाया।
साधु वैश्य ने करी मसखरी, काहे को है तू ललचाया। नौका में तो लता पता है, धन दौलत यहाँ कहाँ से आया। किसी ने सच कहा है, बुरा बुराई ना तजे, तजे न झूठा झूठ। साधु वैश्य की भी वही बात है। कारागार के संकट सहे तो भी झूठ नहीं छोड़ा। भगवान से, जो कि दंडी स्वामी का रूप धारण करके आए थे, झूठ बोला कि मेरी नौका में धन दौलत नहीं, लता पता है। भगवान बोले, अच्छा बेटा, तेरी बात सच्ची हो जाए। नौका में भरी दौलत घास फूस बन गई, और नौका जो धन दौलत के बोझ से पानी में दबी हुई थी, घास फूस बनने से ऊपर उठ आई। अब तो दोनों रोते पीटते दंडी स्वामी के पीछे भागे। क्षमाशील भगवान तो इनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। साधु वैश्य ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान बोले, बार बार मोहे धोखा दीना, सत्य त्याग कर झूठ को चीन्हा। बार बार तूने दुख है पाया, फिर भी सीधे राह न आया। सत्य ही मेरा रूप है, सत्य ही मेरा धाम, सत्य ही मेरी करनी धरनी, सत्य ही मेरा नाम। चरणों में साधु गिरा, अब संग जमाई राज। आपकी माया अति प्रबल है, भूल भई महाराज। आज से सत्य ही हम बोलेंगे, सत्य सहारे ही डोलेंगे। घर जाकर हम करेंगे पूजन, क्षमा करो अब हमको भगवन। भगवान तो दया के सागर हैं, क्षमा की साकार मूर्ति है। नौका वैसी की वैसी कर दी। साहूकार और जमाई ने देखा कि नौका में सब धन दौलत लौट आई है। वे अपने नगर की ओर चल दिए। दूत को घर भेजा कि जाओ, जाकर सूचना दे दो कि सेठ और जमाई लौट आए हैं। दूत जब घर पहुंचा तो देखा कि लीलावती और कलावती दोनों सत्यनारायण देव जी का पूजन कर रही हैं। उसने आकर लीलावती से कहा कि सेठ जी आ गए हैं और जमाई भी साथ हैं। आगे की है कथा अनोखी, प्रभु प्रसाद की महिमा कहिए। जो कोई त्यागे प्रभु प्रसाद, उसको आप अभागा कहिए। लीलावती और कलावती ने त्यागा प्रभु का प्रसाद। पति देखने को जब आई, मन में हुआ
गिरी भूमि पर मूर्छा खाए, साधु रो रो प्राण गवाए, भगवन बिन अब कौन बचाए। तभी हुई आकाश से वाणी, ये प्रसाद त्याग कर आईं, ले प्रसाद ये जब आएंगी, तब नौका दामाद पाएंगी। तब दोनों घर गईं, प्रसाद ग्रहण करके वापस आईं, तो सब का सब ज्यों का त्यों मिला, और साधु वैश्य ने फिर कभी सत्य का पल्ला नहीं छोड़ा। इस तरह सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अंतिम अध्याय आया, छोटे बड़े का भेद मिटाया, जात पात जाने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। तुंगध्वज एक हुआ है राजा, जाति का था जिसको ध्यान, राजा बड़ा और प्रजाहीन है, ये उसके मन में अभिमान। एक दिन वो शिकार गया जब, ग्वालों ने वहाँ पूजन कीन्हा, ग्वालों ने उसे भोग जो दीन्हा, घृणा से उसने त्याग वो दीन्हा। ना भगवान को माथ नमाया, ना श्रद्धा से द्रव्य चढ़ाया, घर आ प्रभु के क्रोध को देखा, पुत्र मरे और खो गई माया। तब राजा के मन में आया, फल अभिमान का मैंने पाया, लौट के ग्वालों के ढिग आया, श्रद्धा से प्रसाद को पाया। क्षमा किया तब सतदेवा ने, जो छीना था सब लौटाया। सुनिए रे प्यारे भाई, ये पूजन व्रत है सुखदाई, जो ये
पूजन प्रेम से करते, ताका प्रभु खजाना भरते। प्रभु प्रसाद की महिमा जानो, इसमें प्रभु की कृपा मानो। सगे संबंधी को संग लीजे, मित्र सखा संग पूजन कीजे। ध्यान कीजिए, अब जिन लोगों ने सत्यनारायण देव जी का पूजन किया, उनको क्या फल और कौन सा जन्म मिला। शतानंद भय भगत सुदामा, कृष्ण प्रेम में जीवन माना। वो लकड़हारा बना निषाद, जिसे राम भी करते याद। चरण धोए नौका पे चढ़ाया, प्रभु को भक्त ने पार लगाया। उल्का मुख भय दशरथ राजा, रंगनाथ का पूजन साधा। साधु बनिया भया मोर ध्वज, पुत्र प्यारा आप चलाया। पति पत्नी ने परीक्षा दीनी, अपना जीवन सफल बनाया। तुंगध्वज राजा ने फल पाया, अभिमन्यु बन प्रेम कमाया। ग्वाले बने कृष्ण के संगी, कृष्ण प्रेम में काया रंगी। अंत हुई यूं कथा सुहावन, इसको गाए राजा निर्धन। सबको ही ये फल देती है, कहे दलीली ये भक्ति है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण सत्यनारायण, नारायण नारायण हरि हरि। 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 सत्यनारायण सत्यनारायण, नारायण नारायण हरि हरि।
नारायण सत्य नारायण 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 हरि हरि 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 जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही स्वामी श्रद्धा तज दीन्ही
फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी। फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, श्रद्धा धारण कीन्ही। इनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हा, मन वांछित फल दीना। दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से। राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।